हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए और हर तरह के क्वेश्चंस पे अप्रोच सीखा। आज हम लोग उसके अगले टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर पे जाने से पहले हम लोग जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चर्चा करते हैं कि एक नंबर है कम्प्लेक्स, जिससे दो तरह का नंबर निकलता है। एक नंबर होता है मेरा इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी में इमेजिनरी क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें तो अभी तक हम लोग जितना नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर में हम लोग पढ़े हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर या कोई भी नंबर हम लोग पढ़े हैं। तो सारे नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सब नंबर पॉजिटिव देता है। लेकिन एक ऐसा नंबर आज हम पढ़ेंगे जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव न देके नेगेटिव नंबर देता है, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक इमेजिनरी नंबर के डिफिनीशन पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है। और रियल नंबर जो होता है हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो उसको रियल नंबर कहते हैं। और रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि जितने नंबर हैं सारे के सारे को कॉम्प्लेक्स भी बोला जा सकता है। इसके बारे में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे बोला जा सकता है। आज हम लोग अभी इमेजिनरी नंबर पे बात कर रहे हैं, चूँकि रियल नंबर हम ऑलरेडी मैट्रिकुलेशंस में पढ़ चुके हैं। तो इमेजिनरी नंबर में बात कर रहे हैं तो उस पर हम बात करते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या हो सकता है। इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। लेट अस एन इक्वेशन, एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इससे कहेगा कि आप x का मान बताओ, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -1। यानी कि x का यहाँ से दो मान निकलेगा, एक रूट अंडर -1 और एक माइनस रूट अंडर -1 और एक प्लस रूट अंडर -1। यहाँ से x इक्वल टू प्लस रूट अंडर -1 को एक नया टर्म है जिसका नाम है आई, जो एक लैटिन वर्ड आयोटा से बना हुआ है। ठीक है, जो भी बनाए थे उन्होंने इसका मान को आई सपोज कर लिया, कहा कि रूट अंडर -1 कहीं लिखा रहे तो उसको आप आई एज्यूम करो। ठीक है, तो हम लोग भी इस तरह से वर्क करेंगे। तो जिस किसी नंबर में इस तरह का सिस्टम का मल्टीपल हो या इसका आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आई माना गया है, इसी को माना गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस रूट अंडर -1 तो इसको चूँकि आई माने हैं तो इसको हम लोग माइनस आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, जैसे लिखा रहेगा रूट अंडर -5, मान लो कि ये लिखा रहेगा। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये -5 दे देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर है। जिसका भी स्क्वायर नेगेटिव देता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और इस सारे नंबर को इसके टर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हम रूट अंडर -1 को ही लिया गया है, क्योंकि रूट अंडर -1 के टर्म में सारे इमेजिनरी नंबर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सो देखिए, जैसे लिखा रहेगा रूट अंडर -5, तो आप इसको लिख देंगे रूट अंडर -1 गुने 5, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 5। और रूट अंडर -1 को हम लोग आई बोलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5i। इस तरह से कोई भी इमेजिनरी नंबर है उसको हम लोग आई के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसको एज ए स्टैंडर्ड मान लिया गया और सिस्टम में उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से हम ये जान गए कि आई का मतलब क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ये सब चीज़ें हम पढ़े समझे। अब आई से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अभी हमने माना आई इक्वल टू रूट अंडर -1। ठीक, कहीं अगर आई का स्क्वायर लिखा रहेगा तो ये रूट अंडर -1 का स्क्वायर करिएगा तो आपको -1 आएगा।
अगर आपके पास कहीं आई क्यू लिखा रहेगा तो आप इसको लिख दीजिएगा आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान अभी हम पढ़े हैं -1 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे -i। अब कहीं लिखा रहेगा आई पे पावर 4, तो ये हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 यानी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पे काम करते हुए वर्क कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि i इक्वल टू √(-1) है तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई इक्वल टू -i, i4 इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम लोग एक जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगा सो समझिए, जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में हम लोग आते हैं, लिखेंगे i पे पावर 4n इक्वल टू 1, i पे पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू i पे पावर 4n प्लस 2 इक्वल टू -1, i पे पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू -i। अब कैसे है इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको लिख सकते हैं i पे पावर 4 पे पावर n, और अभी हम पढ़े हैं कि i पर पावर 4 का मान 1 होता है, तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, यानी कि 1 पे पावर n यानी 1। यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसको लिख सकते हैं i पर पावर 4n इंटू आई। देखिए अभी हम देखें कि i पर पावर 4n का मान 1 होता है, तो ये होगा 1 इंटू आई यानी i। अगले स्टेप पे चलते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं i का पावर 4n इंटू आई स्क्वायर। अब i का पावर 4n 1 है और आई स्क्वायर का मान मेरे पास -1 है, तो मेरा -1 हो गया। यहाँ से हम लोग चलते हैं i का पावर 4n इंटू आई क्यूब, और i टू दी पावर 4n का मान हमारे पास 1 है, तो हम लिख दिए 1, और आई क्यूब का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं -i, तो -i यानी कि -i। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये बताने का, जनरल फॉर्म बताने का सेंस क्या है। सेंस ये है कि अगर i के डिफरेंट पावर दिया रहे किसी क्वेश्चंस में, तो उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका पावर 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए तो उसका वैल्यू हम बिना कैलकुलेट किए हुए 1 लिख देंगे। अगर पूर्णतः डिविजिबल ना हो के 1 रिमाइंडर आ जाए तो हम उसका मान i लिख देंगे। अगर 2 रिमाइंडर आ जाए तो हम -1 लिख देंगे। अगर 3 रिमाइंडर आ जाए तो -i लिख देंगे। इस फार्मूला की सहायता से i के बहुत बड़े पावर को भी बहुत इजीली वे में हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमसे पूछ दिया i पे पावर 1000 का मान बताओ। हम तो आपको ये 4 ही बताए हैं, 1000 तो बताए नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपको ये जज करना है कि इस चारों में से किस फॉर्म में ये है और उसके मुताबिक हमको वैल्यू लिखना है। तो उसके लिए i के पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 250 टाइम्स कट जाएगा। ये कितना होगा, 250 टाइम्स कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो इसका मान हम सीधे 1 लिखेंगे, क्योंकि ऐसा फॉर्म डेवलप हो गया। कैसे, तो आप इसको लिख सकते हैं i पे पावर 4 इंटू 250, 4n टाइप का सिस्टम डेवलप हो गया। सीधे 4 से डिवाइड करेंगे, पूर्णतः कट जाए तो इसको 1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग बिना कैलकुलेट किए हुए इसका मान 1 लिख दिए। अब इसी टाइप का कुछ और भी हो सकता है, जिसे लिखा रहेगा i पे पावर 412 या 415 कर लेते हैं हम लोग, और लिखा रहेगा i का पावर 105, कहेगा इसका मान बताओ। कुछ नहीं करना है, दोनों के सम है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप 415 को 4 से डिवाइड करोगे एक मरतबे 4 लगेगा, कट गया, 15 आएगा 0, 4 तिहाई 12,
रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो कौन से फॉर्म पे चला गया? ये 4n+3 वाले फॉर्म पे चला गया, चूँकि हमको रिमाइंडर 3 आ गया। इसके लिए हम इसको क्या लिख देंगे? -i। तो यहाँ लिख दीजिए -i। ठीक, अब 105 को करते हैं। तो 105 को जब आप करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24, एक रिमाइंडर बचेगा। एक रिमाइंडर वाले को हम क्या लिखते हैं? i लिखते हैं। तो आप यहाँ +i लिख दो। अब क्या देख रहे हो कि -i और +i मेरा कट के क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनली रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा। तो ये क्यों बताया गया इस जनरल फॉर्म को, ये समझे। आइए हम लोग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस पर हम लोग वर्क करते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन हम लोग इस पे ले रहे हैं। एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है जो मैं बता दूं आपको, कि जब कभी ऐसा लिखा रहे आपके पास √-a × √-b, तो आप जब तक इसको इमेजिनरी नंबर के रूप में यानी i के रूप में नहीं लिखोगे तब तक वर्क नहीं करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग रियल नंबर में पढ़ते हैं कि अच्छा √2 × √3, तो हम लोग पढ़ते क्या है 2 × 3 करके √6 लिख देते हैं। उस तरह का चीज़ हम इसमें नहीं करेंगे। जब भी हमको पता चल गया कि रूट के अंदर निगेटिव है तो पहले उसको i के टर्म में बदल देंगे, यानी कि हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे -a × -b, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इसको √(-1 × √(a × √(-1 × √(b)। अब √(-1) को हम लोग i बोलते हैं, तो ये हो जाएगा √(ai)। ये केवल ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा केवल रियल नंबर के लिए ही वैसा होता है, इमेजिनरी के लिए हम लोग वैसा नहीं करते हैं। इंटू √(bi), इसके जगह i रखिए, इसके जगह i रखिए, तो ऐसा लिखिए। अब ये हो जाएगा √(a × √(b)i²। अब ये रियल नंबर है तो रियल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करिए, तो √(ab) और i² के जगह -1 तो -√(ab) होगा। आप उस मेथड से चलते तो ऐसा कतई नहीं मिलता। इसलिए जब भी ऐसा कभी मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो सबसे पहले उसको i के टर्म में एक्सप्रेस करके ही मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज से एक आध दो करते हैं, देखते हैं कैसे इस पर अप्रोच किया गया है। जैसे लिखी हुई है हमारे पास i पे पावर 53 + 1/i पे पावर 53। मान लो कहा इसका मान बताओ, तो हम लोग प्रोसेस करेंगे, देख लेते हैं कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो i पे पावर 53 है तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 से 1 मरतबे 4 × 3 = 12, इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर 1 के लिए i देते हैं और यहाँ भी एक रिमाइंडर आएगा तो इसको भी i देते हैं। 4n+1 टाइप का सिस्टम हो जाएगा। 4 से भाग देने पे 1 आए तो i लेते हैं, 2 आए तो -1 लेते हैं, 3 आए तो -i लेते हैं और कुछ नहीं आए तो 1 लेते हैं। तो अब क्या करें हम इसको, अब हम लोग इस i को ऊपर ले जाना चाहेंगे, ठीक है, तो ले जा सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या हो सकता है, या इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए। ये होगा i² + 1/i, ऐसा हो सकता है। एलसीएम ले लीजिएगा तो नहीं, अब i² की जगह -1 है तो -1 + 1/i यानी 0/i यानी 0 आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस रहेगा तो भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसा हमारे पास दिया रहे i पे पावर 21 - 1/i पे पावर 46 का पावर 2। मान लो ये क्वेश्चन है बनाने के लिए, तो फिर हम लोग सेम प्रोसेस पे वर्क करते हैं। क्या होगा, i पे पावर 21 माइनस, अब 1 के पावर 46 तो 1 होगा, तो 1/i पर पावर 46, i पर पावर 46 होगा, होल स्क्वायर है तो बाद में बात करेंगे। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब 4 से भाग दीजिएगा तो एक रिमाइंडर आएगा तो हम लोग i लिख देंगे इसको, और इसको 4 से भाग कीजिएगा
तो क्या आएगा आपके पास 4 4 2 आएगा, 2 के लिए हम लोग -1 लिखते हैं, तो -1 बाई -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा i + 1 का होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, होगा i² + 2i + 1, i स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं, तो -1 + 2i + 1, 1 से 1 कट के 2i मेरा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों को काम कर लेना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। जैसे लिखी हुई है हमारे पास i पे पावर 53 प्लस i पे पावर 72 प्लस i पे पावर 93 प्लस i पे पावर 102 का मान बताओ। 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। 4 × 4, 4 × 12, एक रिमाइंडर बचेगा, i लिखो। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 4 से, 4 × 4 और 4 5 4 7 4 32, पूरा मतलब पूरा कट जाएगा 4 से, तो 1 लिखो। 4 दूनी 8, 4 × 12, 1 आएगा, फिर i लिखो। फिर यहाँ पर 4 से भाग करो तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 आएगा, i² आएगा, तो -1 लिखो। तो आप क्या देख रहे हैं, -1 कट के 2i मेरा आंसर है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड तो हम लोग वर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद।